जागृति जी, उत्पादन पूरा एकदम ठप हो गया है। हमारी पूरी सरकार खाली धंधा कर रही है। धंधा में भी मैंने सामान लाती है, उसके बाद तो उसको बेच देती है। क्लीयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी का ये काम कर रही है। इस बीच हमारे साथ विजय चावला जी भी जुड़ गए हैं। आपका विजय चावला जी स्वागत है। तो हम चाहेंगे विजय चावला जी, इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेसिंग को आप कैसे देखते हैं? और ये सरकार जब कह रही है कि त्याग करो त्याग करो, किससे त्याग कराएंगे? 5 किलो अनाज जिसको देते हैं वो लोग त्याग करें, और मौज उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो आप जब उपदेश दे रहे हैं दूसरों को और देश भर की जनता को, उन सारी चीजों पे भी अमल करके दिखाना चाहिए। देश का नेता जब नेतृत्वकारी लोग जो होते हैं वो जिस भूमिका में हो, तो उनका काम है समाज को मार्गदर्शन देना। तो पहली चीज तो ये कि आप सरकार के मुखिया हैं, तो आपका काम ये है कि आप अपना इस संकट से आप कैसे निपटने जा रहे हैं, सरकार क्या प्लान कर रही है, एक प्लान शेयर करिए लोगों को डराने की बजाय। दूसरा चीज की जो आप काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने व्यवहार में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। आप हजार फैशन पे शो पे लगे रहिए और दुनिया भर की अयाशियां करते रहिए, पैसे खर्च करते रहिए और उसके बाद सबको सादगी का उपदेश देते रहिए, तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसको कोई नहीं मानेगा। और ये मतलब अपने आप में भी एक बिल्कुल मजाक हो जाता है। आपको ऐसे ही है तो मैं कुछ सलाह उनको देना चाहूंगी कि आप खादी के सिंपल कुर्ता पैजामा पहनना शुरू करिए। देश के तमाम ऐसे ही रहा करते थे, तो उसमें आज रोज का ड्रेस फैशन शो बंद कर दीजिए और सड़क पर जो सबसे ज्यादा गाड़ियां आपकी पार्टी के या तमाम अफसरों की दिखती है उनके ऊपर कंट्रोल कर दीजिए। उनको कहिए कि एक गाड़ी से ज्यादा कोई नहीं निकलेगा लेकर के। और दूसरा ये कि कंट्रोल करने के लिए पेट्रोल डीजल की जो आपके कोटे हैं उसको बंद कर दीजिए। पार्टी की रैलियां और ये सब जो करते हैं इतने सारे विजिट्स, उसको बंद कर दीजिए। और टोल टैक्स इस तरह से जो लूट रहे हैं लोगों को, उसको बंद करके, और ये जितने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं आपके 6 लेन 8 लेन 4 लेन दुनिया भर के लेन बना रहे हैं, ये भी बंद कर दीजिए। अडानी अंबानी जी को भी कहिए कि वो बैंकों में जो पैसा लिया है, कर्जा लिया है दुनिया भर का आम जनता का, उसको लौटा दें। और किसानों के साथ मिल करके फूड सिक्योरिटी पे प्लान करिए। इस देश का किसान सबका पेट भरने की औकात रखता है। आलू 10 रुपए किलो और 20 रुपए किलो बनारस में प्याज बिक रही है ठेले पर, तो किसानों को 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी इस संकट की भी के बारे में भी सोचिए। खाली यही बात करने से नहीं चलेगा कि विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा, सोना नहीं खरीदे। जब ये आए थे 2014 में तो चांदी का भाव था 36,000 रुपए किलो, और सोने का 10 ग्राम का भाव था 28,000 रुपए, 26 से 28,000 रुपए 10 ग्राम का। और अभी क्या है, 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, चांदी 2.5 लाख रुपए। सोना कौन खरीदेगा भाई साहब? इस देश के 80% जनता की औकात नहीं रह गई है सोना खरीदने की। सच्चाई ये है कि लोग अपने घरों में रखा हुआ जो उनकी स्त्री धन जिसको बोलते हैं ना, वो निकाल रहे हैं अपनी बेटियों और बहुओं को देने के लिए या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। और बैंकों में भी जो उनकी बचत की राशि है उसको निकाल निकाल करके खर्च कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आकस्मिक खासकर बीमारी हो, शादी हो, कोई मर गया, कोई इस तरह की घटना हुई तो मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है। जो प्लान करने की जरूरत है वो ये कि आप अल्टरनेटिव एनर्जी पे जो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे और बहुत बताते थे कि मॉडल बना रखा है गुजरात में, वो लागू करके दिखाइए ना जल्दी से। आप गोबर गैस कहाँ गई आपकी गोबर गैस? सोलर कुकर के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर, और इस पर जो लोगों को मदद कीजिए। और उस तरह से, क्योंकि सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पे आ जाएंगे जिस तरह की हालत है। सचमुच में जो 3,000 रुपए 2,000, मतलब सीधे 500 रुपए से 3,000 रुपए गैस का कमर्शियल का दाम हो गया। सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं, मजदूर वापस जा रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है ये बताएंगे कि आप बैठ करके वहां ये भाषण देंगे कि आपको सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए, कितना पर कैपिटा कितना घरों में आ रहा है तेल और कितना खर्च करने की औकात रखते हैं लोग, ये उनको पता नहीं है। या उनके लोग जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको बताते ही नहीं है, मुझे लगता है। तो ये इस तरह की चीजें जो है हवाई बातें करना और इस तरह का शगल है बार बार इसी तरह का। अभी तक तो 10-12 साल में यही होता रहा है कि वो आते हैं और अचानक से शॉक ट्रीटमेंट देते हैं पूरे देश को।
और उसमें लोग जो है अभी देख रही थी इंटरव्यू बीबीसी पे कि सोनार जितने हैं वो बेचारे रो रहे हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि अंबानी जी सोना बेच ही रहे हैं रिलायंस में, और अडानी भी सोना बेचने वाले होंगे जरूर, इसी तरह का कुछ प्लान होगा, इसलिए इस तरह से 70-75 लाख लोग जो लगे हुए हैं जिस धंधे में उसको समेटने की बात कर रहे हैं। नहीं तो इस तरह का मैसेज कैसे कोई दे सकता है। तो ये वो वर्ग है जो उनका बड़ा समर्थक वर्ग था, उसके साथ ही ये ट्रीटमेंट है उनका। जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है उस पे कोई कंट्रोल नहीं है अभी भी। इस क्राइसिस के समय पे भी आप लगातार लोगों को जो मुआवजे देने पड़ रहे हैं वो क्या फालतू के खर्च नहीं है? आप एक के बाद एक इस तरह की जो प्लानिंग कर रहे हैं, 7 तो एयरपोर्ट यूपी में खोला जिसमें से 6 बंद हो गया, उस पे जो खर्च हुआ वो क्या है? फिजूल खर्ची तो है। तो इस पे उनको खुद उनकी सरकार को सोचने की जरूरत है, और विपक्ष को भी इन सब चीजों को याद दिलाने की जरूरत है। अपना पीएम केयर फंड लोगों को दान कर दें, खोल जी करके उसका दरवाजा खोले, और अपना पार्टी में 10,000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा किए हैं वो भी वापस करें, पे बैक टू सोसाइटी करें। ये उनको मेरी तरफ से सलाह है। धन्यवाद।